लोग कहते हैं महिलाएं कमजोर होती हैं, पर मुझे तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं दिखता। 31 साल की एज में पहली बार 2011 में नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर आज तक 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है और 5 बार दोषी ठहराया गया, जिसमें कुल मिलाकर उन्हें 31 सालों की जेल व 154 करोड़ की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सिर्फ इसलिए, जी हाँ, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने 2023 का शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है और इसकी अनाउंसमेंट प्रायः अक्टूबर माह में की जाती है। इस साल की अनाउंसमेंट 2 से 9 अक्टूबर के बीच की गई। नोबेल प्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मिसेज नरगिस अपनी पढ़ाई के दौरान ही समानता और महिलाओं के अधिकार की वकालत कर रही थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक इंजीनियर के साथ साथ विभिन्न सुधारवादी समाचार पत्रों में एक कॉलमनिस्ट के रूप में काम किया। फिर वह शिरीन एबादी द्वारा स्थापित संगठन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर से जुड़ गयी। ये वही शिरीन एबादी का सेंटर है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2003 में दिया जा चुका है। हिंदुस्तान की एक लेख के अनुसार लोकतंत्र के पीछे के संघर्ष की लोग कद्र नहीं करते हैं, खास तौर पर नई नस्ल के नौजवान। मगर आजादी और जमहूरियत कितनी बड़ी नेमतें हैं, इसका अंदाजा आप मिसेज नरगिस मोहम्मदी के संघर्ष से लगा सकते हैं। एक बच्ची जिसके बचपन में अपने मनपसंद के कपड़े पहनने की आजादी हो, खेलकूद की आजादी हो और अचानक ये आजादी छीन जाए तो कैसा लगेगा। नरगिस मोहम्मदी यदि चाहती तो एक पेशेवर इंजीनियर के रूप में दुनिया के किसी अन्य कंट्री में एक सुकून भरी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इतनी संघर्ष भरी जिंदगी जीने के पीछे के मोटिवेशन क्या है, इतनी विल पावर का बैकग्राउंड क्या है, आइए जानते हैं। सन 1972 में जन्मी नरगिस की परिवार में भी कई लोग उस दौर के विप्लवी में शामिल थे, यानी वह एक सियासी मध्यवर्गीय परिवार से आती थी। सन 1979 यानी जब नरगिस मोहम्मदी महज 5 साल की थी, तभी इस्लामिक क्रांति हो गई और राजशाही की जगह एक इस्लामिक गणराज्य स्थापित हो गया। जहां पहले वेस्टर्न थॉट्स रखने वाले शाह के समय में महिलाओं को काफी आज़ादी हासिल थी। वे मनपसंद कपड़े पहन सकती थीं, फुटबॉल खेल सकती थीं, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई करने की आज़ादी थी, यहाँ तक कि राजनीति में भी भाग लेने की आज़ादी थी। वहीं अब नए गणराज्य में महिलाओं के कई अधिकार उनसे छीन लिए गए। शादी की मिनिमम एज 18 से घटाकर 9 साल कर दिया गया। सिर ढकना बाध्यकारी हो गया। ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। और नरगिस, एक बच्ची जिसने अपने बचपन में खुद को आजाद स्वतंत्र पाया था, किशोरावस्था में जुल्म की दुनिया से सामना होने जा रहा था। हालांकि औरतों की पढ़ाई लिखाई पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए वह भी बेहतर नतीजों के साथ उच्च शिक्षा लेती चली गई। लेकिन साथ ही उन्होंने यह एहसास किया कि जब दुनिया भर में महिलाओं को उनके हुकूक सौंपे जा रहे हैं, तब हमारे यहाँ उनका दमन क्यों। और फिर उन्होंने महिलाओं के हक में लिखना शुरू कर दिया। उनकी एक पुस्तक व्हाइट टार्चर इंटरव्यू विद ईरानी वीमेन प्रिजनर्स को भी कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं। यूनेस्को का भी प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 में इन्हें दिया जा चुका है। साल 2009 में इन्हें अलेक्जेंडर लैंगर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह सम्मान ईरान की उन तमाम महिलाओं को प्रेरित करता है जो वहाँ पर लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। साथ ही विश्व को यह संदेश भी देता है कि हमें उन लोगों की कद्र करनी चाहिए जिनकी वजह से एक सुकून भरी जिंदगी जीने को मिलती है। ईरान की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो मासा आमिनी की मौत के 1 साल बाद भी ईरान का कानून हिजाब को लेकर और सख्त हो गया है। मासा आमिनी की मौत की वह घटना तो आपको याद ही होगी। पिछले साल सितंबर 2022 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हिजाब को सही ढंग से नहीं पहना था। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी, जिसके कारण ईरान में बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था हिजाब को लेकर और अंततः सरकार ने उसे दबा दिया। आप बड़े बड़े शत्रुओं से सामना तो कर सकते हैं, लेकिन रूढ़िवादी विचारों और पैट्रियार्की थॉट्स को खत्म करने में एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो प्लीज, जो हमारे लिए संघर्ष करते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता, हमारी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, उनकी कद्र कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।